हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 80s की एक फ्रेंच मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़की शहर के अमीर बूढ़ों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अच्छे पैसे लूट लेती थी। इसी तरह वो एक लड़के और उसके पिता दोनों को ही अपना दीवाना बना लेती है। फिर एक दिन उस बंदे की पत्नी उसके ही एक फ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ी जाती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे हम आपको इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी शुरू होती है शहर के सबसे बड़े माइंटोर से, जहां शहर के अमीर लोग अपना पैसा लुटाने आते थे। यहाँ के मालिक का नाम फोंटेन होता है, जो शहर के अमीर लोगों से अच्छा पैसा बनाता था। तभी वहाँ न्यूज एडिटर फॉचरी अपने दोस्त स्टाइनर के साथ पहुँचता है। फोंटेन उनका वेलकम करते हुए अपने साथ अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद हेक्टर नाम का एक लड़का वहाँ आता है, जो कि एक अमीर ऑफिसर का बेटा होता है, और वो स्टाइनर और फॉचरी के पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो उन्हें जानता था। तब स्टाइनर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता को ये बात पता है कि तुम यहाँ पर आते हो? तो हेक्टर उन्हें कहता है कि नहीं, और प्लीज आप भी उन्हें मत बताना। तभी वहाँ शो शुरू होता है और उसमें एक नई लड़की नाना की इंटीमेशन वाली वीडियोस दिखाई जाती है। इसके बाद नाना को स्टेज पर बुलाया जाता है। अब सब लोग नाना की खूबसूरती देख उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और स्टाइनर तो पूरी तरह उस पर फिदा हो जाता है। फिर जब वो नाना के साथ टपाटप करने के लिए फोंटेन से पूछता है तो पहले तो वो उसे मना कर देता है। फिर जब स्टाइनर कहता है कि मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, तो फोंटेन मौके का फायदा उठाते हुए स्टाइनर से 500 फ्रैंक ले लेता है और उसे नाना के पास भेज देता है, जहां वो नाना के साथ अच्छे से मजे करता है। फिर अगली सुबह जब हेक्टर के फादर मफैट उससे पूछते हैं कि कल पूरी रात तुम कहाँ थे, तब हेक्टर उनसे झूठ नहीं बोलता और बता देता है कि वो माइंटोर में गया था। अब ये सुनकर मफैट उसे डांटने लगता है, क्योंकि वे लोग उस जगह पर जाने को अच्छा नहीं मानते थे। वहीं दूसरी तरफ नाना की मेड जोई उससे पूछती है कि फोंटेन ने तुम्हें स्टाइनर के साथ इंटीमेट होने के लिए कितने पैसे दिए थे? तो नाना उसे बताती है कि 200 फ्रैंक मिले थे। इस पर जोई उसे कहती है कि फोंटेन ने इससे 2 गुना पैसे स्टाइनर से लिए हैं। तब वो नाना को समझाती है कि अगर तुम्हें इस फील्ड में पैसे कमाने हैं तो तुम्हें अपनी सही कीमत पता होनी चाहिए और तुम्हें सामने वाले को पूरी तरह सरेंडर होने देना चाहिए ताकि तुम्हें अच्छी कीमत मिल सके। आगे हम देखते हैं कि स्टाइनर नाना से मिलने आता है और उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट करता है, लेकिन इस बार नाना को जोई की कई बातें याद थी, इसलिए वो स्टाइनर को इग्नोर करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मफैट का एक फ्रेंड उसे माइंटोर ले जाता है। फिर जब वहाँ मफैट नाना से मिलता है तो वो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। खत्म गया। फिर अगली सुबह जब मफैट हेक्टर को देखने उसके कमरे में जाता है, तब हेक्टर तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन वहाँ मफैट को नाना की एक तस्वीर मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि हेक्टर भी नाना से मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ फोंटेन को नाना की वजह से अच्छी इनकम हो रही थी। फिर जब नाना उससे अपना हिस्सा लेने लगती है, तब वो उसे कहती है कि मेरी कमाई तुम अपनी जेब में डाल रहे हो, इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही काम करूँगी। तभी वहाँ स्टाइनर आ जाता है और वो नाना से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझसे इंतजार मत करवाया करो। तब नाना मौके का फायदा उठाते हुए उससे एक घर की डिमांड करती है। अब स्टाइनर भी उसका इतना बड़ा दीवाना था कि वो नाना को एक घर गिफ्ट कर देता है, और वो घर मफैट के घर के बिल्कुल पास में ही होता है। और मफैट की वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो उससे इसकी शिकायत करती है। तब हेक्टर को भी यह बात पता चल जाती है कि उसकी चाहत अब पड़ोस में ही आ चुकी है, तो वो नाना से मिलने उसके घर चला जाता है। तब नाना उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पिता से मिल चुकी हूँ, वो एक अच्छे इंसान है।
फिर बातें करते हुए नाना हेक्टर से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो हेक्टर उसे बताता है कि मेरी एंगेजमेंट मेरी कजिन के साथ हो चुकी है। इस पर नाना उसे कहती है कि तुम देखना, तुम्हारी शादी पर हम दोनों साथ ही होंगे। और फिर वो हेक्टर को भी अपनी गुफा के दर्शन करवा देती है। उधर मफैट को भी नाना के ही सपने आने लगते हैं, तो अगले दिन वो भी नाना से मिलने उसके घर चला जाता है। और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो नाना से कह देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब वैसे भी नाना को तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई चाहिए था, तो वो मफैट को भी स्वर्ग की सैर करवा देती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है नाना द ट्रू की ऑफ प्लेजर और ये 1983 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जब स्टाइनर नाना से मिलने आता है तो वो उसे घर में घुसने ही नहीं देती और बाहर से ही भगा देती है, क्योंकि घर तो नाना के ही नाम से रजिस्टर था। और अब मफैट भी पूरी तरह नाना के इशारों पर नाचने लगा था। आगे हम देखते हैं कि नाना का एक फ्रेंड उसे बीजू नाम के एक ब्लैक फाइटर से मिलवाता है। दरअसल बीजू पैसों के लिए फाइट किया करता था। तब वो नाना से कहता है कि अगर इस बार हम फाइट के लिए बीजू को खरीद लेते हैं तो हम इसकी फाइट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन बीजू की एक फाइट की कीमत 50,000 फ्रैंक थी। अब पहले तो नाना अच्छे से उसकी पावर चेक करती है और फिर वो मफैट को इस फाइट के बारे में बताती है। लेकिन मफैट के पास भी इतने पैसे नहीं थे, तो नाना उसे उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो मफैट के फ्रेंड फॉचरी से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए मफैट की वाइफ के साथ अफेयर चलाना होगा, और वैसे भी उसका कोई लवर नहीं है और वो काफी सुंदर भी है। अब फॉचरी नाना की बात कैसे टाल सकता था और वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि मफैट अपना घर गिरवी रखकर सारे पैसे नाना को दे देता है, जिसके बाद बीजू की फाइट एक रेसलर से होती है। पहले कुछ राउंड्स में तो बीजू उस पर हावी रहता है, लेकिन आखिरी राउंड में वो हार जाता है। अब मफैट उसकी इस हार से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन नाना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे तो मफैट के ही थे। फिर जब रात को मफैट वापस अपने घर पर आता है, तब वो फॉचरी और अपनी वाइफ को इंटीमेट होते देख लेता है। तब वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद अगले दिन उन दोनों में फर्स्ट शूट मुकाबला होता है, जिसमें मफैट के कंधे पर गोली लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि मफैट की फैमिली को अपने ही घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने घर स्टाइनर के पास गिरवी रखा था। अब कोई और ठिकाना नहीं होने से मफैट नाना के साथ रहने लगता है। अगले सीन में हेक्टर और रेनी की शादी हो रही होती है। तभी शादी के बाद वहाँ नाना पहुँच जाती है और वो अपने संतरे दिखाते हुए हेक्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तब हेक्टर अपनी पत्नी को छोड़ नाना के पीछे भागने लगता है, और जैसे कि नाना ने उसे प्रॉमिस किया था कि शादी वाले दिन वो उसके साथ ही रहेगी, फिर रास्ते में वे दोनों अच्छे से जंगल में मंगल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना अब सारे गलत काम छोड़कर दूसरे देश जा रही होती है, लेकिन उस वक्त भी उसने अपने साथ एक आदमी को छुपा रखा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कभी नहीं सुधर सकती। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।